आवाज की दुनिया के दोस्तों, मानस के अनुसार सत्संग की नियमित व्यवस्था होनी चाहिए। मोहग्रस्त गरुड़ जी शिव जी के पास काकभूषण जी कहते हैं, काकभूषण जी के पास भेज दिया और कहा, तभी होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करे सत्संगा। ये इसलिए कहा गया कि मनुष्य के हृदय में संशय पैदा होते ही रहते हैं, उनके समाधान भी बराबर होते रहना चाहिए। इसका ये अर्थ नहीं कि थोड़ी देर के सत्संग की उपेक्षा की जाए, वह तो जितना पाया जा सके शुभ और सुखकारी है। लंका प्रवेश के समय हनुमान जी से मिलने पर लंकनी नाम की राक्षसी कहती है, तात सुरग अपवर्ग सुख धरेउ तुला इक संग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। काकभूषण जी का मत है, संत मिलन सम सुख जग नाही। यहाँ सत्संग की महिमा का वर्णन हुआ है। वाल्मीकि ने नारद जी के उपदेश से डाका मारना छोड़कर साधना द्वारा ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया है। नारद ऋषियों की दासी के पुत्र थे, किंतु ऋषियों की संगति से इनका अंतकरण निर्मल हो गया तथा उनके उपदेश से महान भक्त बन गए। अगस्त के पिता मित्र वरुण जी ने एक अप्सरा के सौंदर्य के कारण स्खलित वीर्य एक घट में रख दिया था। इस नीच योनि में उत्पन्न होने पर वे सत्संग के प्रभाव से महान ऋषि बन गए। पौराणिक उपाख्यानों में वाल्मीकि, नारद एवं अगस्त्य के बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति तक पहुँचने का कारण उनको प्राप्त हुआ सत्संग ही बतलाया गया है। रामायण में इसी का उल्लेख वंदना प्रसंग में किया गया है। सुने आचर्य करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी। सन्मति सदगति कीर्त सुय संपत्ति हित साधन के लिए सत्संगति से बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। इसी प्रसंग में विश्व की सभी श्रेष्ठ उपलब्धियाँ सत्संग के प्रभाव से प्राप्त दर्शाई गई हैं। मत की रतिगत भूति बुलाई, दो जही जतन जहाँ जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेद न अनुपाऊ। जैसे लोहा पारस के स्पर्श मात्र से सोना हो जाता है, वैसे ही दुष्ट मनुष्य भी यदि संत जनों की संगति कर ले तो वे सज्जन हो जाते हैं। मित्रों, बालकांड में कहा गया है, सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुआई। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ईश्वर भक्ति का प्रसाद प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से ईश्वर विश्वासी प्रभु समर्पित आदर्श जीवन जीने वाले संत सज्जनों की महामानवी मानवों की संगति आवश्यक होती है। उनके प्रवचनों से नहीं, वरना उनके चरित्र को निकट से देखने पर अनुसरण की अनुगमन की प्रेरणा मिलती है और संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी ईश्वर परायण बनता है। इसी दृष्टि से ईश्वर भक्ति और सत्संगति को एक दूसरे का पूरक बताया गया है। अरण्य कांड में भगवान राम सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रतिम कथा प्रसंगा। उत्तरकांड में श्री काकभूषण जी प्रभु भक्ति की प्राप्ति बिना सत्संग को असंभव बतलाते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख सानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भक्ति ते सुलभ भयंगा। यही भाव दूसरे शब्दों में इस प्रकार मिलता है, राम भक्ति के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। पुनः काकभूषण जी सारे धर्म कर्म का फल हल भक्ति बताते हुए उसको सत्संग के बिना दुर्लभ बतलाते हैं। सब कर फल हल भक्ति सुआई, जो बिनु संत न काहू पाई। स्वयं भगवान राम अरण्य कांड में लक्ष्मण जी को भक्ति प्राप्ति का उपाय संतों की अनुकूलता बतलाते हैं। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होय अनुकूला। ये सम्मति गुरु जी को शिव जी देते हैं। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग। मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जहाँ सत्संग की प्रशंसा है वहाँ कुसंग की निंदा भी कम नहीं है। बुरे व्यक्तियों के बुरे वातावरण के बुरे साहित्य के संपर्क में आने से मनुष्य का अधपतन एवं विनाश भी कम नहीं होता। अयोध्या कांड में कुबरी की सीख मान करके कई अनर्थ करने पर उतर आती है।
तब मानसकार की उक्ति है, कौन कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। किष्किंधा में वर्षा वर्णन में सत्संग और कुसंगों के प्रभाव से ज्ञान की वृद्धि और क्षय होने का उल्लेख किया गया है। मित्रों, उपजई बिन से ज्ञान जिम पाए, कुसंग से हानि होती है और सुसंग से लाभ। ये बात संसारी और ज्ञानी सभी जानते हैं। उदाहरणार्थ, वायु की सहज गति ऊपर है, अतः धूल उसकी संगति से आकाश में पहुंच जाती है, किंतु अधोगामी जल के संसर्ग से वह कीचड़ में मिल जाती है। वही सुख सारिका साधु के यहाँ राम नाम बोलती है और दुष्टों के यहाँ गालियाँ देने लगते हैं। धुआं पानी के संयोग से कालिक बन जाता है, किंतु उसका भी सदुपयोग किया जाए तो शाही बनकर लाभ देता है। वहीं पानी, अग्नि और वायु के संयोग से बालक बनकर जीवदाता बन जाता है। सारांश एक, संसार के सब पदार्थ, घी, औषधि, जलवायु, वस्त्र, अच्छा या बुरा साथ पाकर भले या बुरे रूप में सामने आ जाते हैं। हानि सुसंग कुसंग तिलाहू, लोको वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचे मिले नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरय राम देहि गनगारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लखई पुराण मंज मस सोई। सोई जन अनल अनिल संगाता, होई जल जग जीवन दाता। ग्रह बेस जल पवन पट पाए, सुयोग कुयोग। होए कुवस्तु सुवस्तु जग लखई सुलभ लोग। मित्रों, सत्संग का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने मन में आवश्यक कोमलता, पात्रता, गुण ग्राहकता होनी चाहिए, अन्यथा उस योग का भी समुचित लाभ न मिल सकेगा। खल हु करे भल पाए सुसंगा, मीटे ही मलिन स्वभाव अमंगा। सत्संग का लाभ वही उठा सकता है जो उसके लिए प्रयत्नशील हो। कुछ ऐसे ही जड़गति होते हैं जो उससे अप्रभावित बने रहते हैं। ऐसों से सावधान रहने का परामर्श लंका कांड में रावण के प्रसंग में दिया गया है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों बहनों, फूलई फलैन बेत, जद भी सुधा बरसी ही जलद। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही व्रत सन। साधुता और असाधुता किसी वश अथवा भेद से नहीं, स्वभाव से परखी जाती है। एक साथ पैदा होने वाला एक ही वंश के व्यक्ति गुण कर्म की दृष्टि से एकदम मित्र भी हो सकते हैं। साधु असाधु के संबंध में मानसकार की स्पष्ट उक्ति है, उपजे एक संग जगमाई, जल जोग जिम गुण बिलगाई। सुधा सुरा समसाधु असाधु, जने एक जल दिया गादू। बन अलमल निज निज करतूती, लहत सुदस अपलोक विभूति। मित्रों, एक ही स्थान पर पैदा हुए व्यक्ति कमल और जोंक की तरह भिन्न स्वभाव तथा सुधा और श्राप जैसे विपरीत प्रभाव वाले संत या संत हो सकते हैं। उनको अपनी करनी के अनुसार ही यश का अपयश मिलता है, अतः संगति का चुनाव विवेक पूर्वक ही करना चाहिए। सब्सक्राइब की कतई बार ला दे, नितांत आवश्यक है। आवाज की दुनिया के दोस्तों।